अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस यूनिट की, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब इसमें हमारे पास सारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है, हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए सवाल है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3, सोन मतलब प्लस के माइनस के सारे नंबर्स हमारे पास ये इंटीजर्स में आ जाते हैं। अब देखिए हमने पहले जो भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, पहले हमने उसे कंसीडर करना है, लेट करना है कि वो क्या होगी। अब लेट किस तरह से करेंगे? अगर पहला नंबर देखें, अगर हम एक नंबर x लेते हैं तो अगला नंबर कैसे आएगा? अब 0 है, 0 के बाद 1 आता है, 1 प्लस करेंगे 0 में तो 1 आ जाएगा। फिर 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। मतलब हर अगला नंबर उससे अगले नंबर में, मतलब हर अगला नंबर कैसे आता है? पिछले नंबर में 1 प्लस करें तो अगला नंबर हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से अगर हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं, 3 इंटीजर कंसेक्टिव का मतलब है जो बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहे हों, तो हम लेट कर लेंगे, लेट 3 इंटीजर्स अब इंटीजर्स हमने लेट करने हैं। फ़र्ज़ करें एक हम ले लेते हैं x, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा? x+1, इसमें एक ऐड करने से आएगा। फिर उससे नेक्स्ट जो होगा वो इसमें एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा x+2। मतलब हमने 3 इंटीजर्स लेट कर लिए, x+1, x+2। आप कोई से भी ले सकते हैं। अगर आप एक x+2 लेते तो नेक्स्ट आपने क्या लेना था? x+3। फिर उससे नेक्स्ट क्या होना था? x+4। तो हम कोई भी इससे भी इंटीजर्स जो हैं वो लेट करेंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। लेकिन हमने सीक्वेंस में कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं। अब सवाल की कंडीशन क्या है? बाय द गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है सवाल की? द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अगर हम इनको सम करें, यानी x + x+1 + x+2, मतलब x+1 और x+2 को अगर हम ऐड करें, सम करें इनका, तो ये किसके इक्वल आएगा? 42 के। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। x + x + x, x की वैल्यूज़ आपस में प्लस हो जाएंगी तो क्या आएगा? 3x। इसी तरह से 1 में 2 प्लस होगा 3, प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। हमने x फाइंड करना है जो कि हमने लेट किया है, तो 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 39 डिवाइडेड बाई 3, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा। कटिंग करेंगे इसकी, 3 1 3, 3 3 9, 13। इसका मतलब पहला नंबर जो है, पहला नंबर हमने x फ़र्ज़ किया था, वो हमारे पास 13 आ गया। अब 13 से अगला नंबर, उसमें एक ऐड करने से आएगा ना। 13 से अगला नंबर हमारे पास क्या होगा? 14। उससे अगला नंबर 15। मतलब 3 कंसेक्टिव नंबर्स जो हमारे पास निकले हैं वो 13, 14 और 15 हैं। तो हम लिखेंगे 3 consecutive integers are 13, 14 and 15। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट है, द डायग्राम शोज़ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, वो कहते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी AC लेंथ जो है, यानी ये जो हमारे पास लेंथ है, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल में इसे क्या बोलते हैं? हम
बेस, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास बेस है। अब बेस उन्होंने दी हुई है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एरिया भी हमारे पास गिवन है। कहते हैं फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए 3 स्क्वायर रूट प्लस बी 5 स्क्वायर रूट। कहते हैं इस ए बी जो साइड है इसका एरिया फाइंड करें। ये जो ए बी है इसे हम क्या बोलते हैं, जो 90 के अपोजिट साइड होती है इसे हम बोलते हैं ये हाइपोटेनस है, और ये जो हमारे पास है इसे हम हाइट या ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ऑल्टीट्यूड या हाइट। जो वैल्यूज़ हमारे पास पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, बेस यानी कि ए सी गिवन है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 के स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया गिवन है 1 + 15 स्क्वायर रूट 15, इसके साथ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो क्या है, हमने हाइट फाइंड करनी है, जो क्या है ए बी। उसके लिए हम जानते हैं एज वी नो ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला हम लिखेंगे, क्योंकि एरिया गिवन है तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे। एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ लिख देंगे जो हमारे पास गिवन है। एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एरिया क्या है 1 + 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस हमारे पास है, बेस यानी कि ए सी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और हाइट हमारे पास क्या है ए बी हमने फाइंड करनी है। अब ए बी हमने फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज़ हम 1 बाय 1 इस तरफ ले जाएंगे तो हमें ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 15 स्क्वायर रूट से, और ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी बटे के नीचे लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और इक्वल के एक तरफ हमारे पास रह जाएगा ए बी। इसे हम लिख सकते हैं ए बी, हम इधर लिख लेंगे ए बी हमारे पास इक्वल आ गया 2 1 + 15 स्क्वायर रूट, और डिवाइड में है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब ए बी हमारे पास इक्वल आ चुका है 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट, डिवाइड के नीचे है 3 + 15 5 स्क्वायर रूट। अब इस रकम को हमने हल करना है। हल किस तरह से करना है, ये हम देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है बटे के नीचे जो वैल्यू है इसमें जज़र की अलामत आ रही है, मतलब ये रैशनलाइज नहीं है। इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे रकम दी है इसका कॉन्जुगेट, जैसे हमारे पास रकम है डिवाइड में 3 + 5 स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 स्क्वायर रूट - 5 स्क्वायर रूट। हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसके नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे ए बी 2 1 + 15 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, इसके नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है 3 स्क्वायर रूट - 5 स्क्वायर रूट से,
और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, इस पर भी ब्रैकेट लगा लें। 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इस रकम को पहले हम, अब 3 वैल्यूज़ हैं ऊपर, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 जो है पहले इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा, फिर 15 स्क्वायर रूट भी इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, फिर प्लस 15 स्क्वायर रूट भी मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट से। और डिवाइड में हमारे पास सेम रकम है, 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट। साइन चेंज है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए बी आ जाएगा, ये पहले अब ये इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बाहर रहेगा। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रकम आएगी, 1 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 5 स्क्वायर रूट, फिर प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट से, 15 पे भी स्क्वायर रूट है और 3 पे भी, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऐसे ही 15 मल्टीप्लाई होगा 5 स्क्वायर रूट से। मल्टीप्लाई का साइन निकालें और नीचे ये स्क्वायर रूट कट गया 3, ये भी स्क्वायर रूट कट गया 5। अब 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3 45 माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 5 या जगह 75। और 3 में से 5 माइनस करेंगे -2, ये 2 इस 2 से कट गया, यहाँ से माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 3 स्क्वायर रूट, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट 45 का स्क्वायर 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 5 स्क्वायर रूट। ऐसे ही 75 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 स्क्वायर रूट। जो लाइक टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। ये भी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ये भी 3 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है। इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 5 है, तो प्लस का 1 माइनस का 5 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 3 स्क्वायर रूट। इसी तरह से ये भी 5 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट, इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, प्लस का 2 5 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों के नीचे -1 है, दोनों को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर ये -4 3 स्क्वायर रूट बाई -1 प्लस 2 5 स्क्वायर रूट बाई -1। तो ये भी आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 3 स्क्वायर रूट प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है जो हमने फाइंड करनी थी एबीपी फॉर्म में।
ये हमारे पास सवाल के अंदर दिया था जी किस फॉर्म में होगा, A3 स्क्वायर रूट प्लस B5 स्क्वायर रूट। तो इसमें A हमारे पास 4 है और B हमारे पास 2 है। तो AB जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर and 5 - 4 to square root meter. Express the area of rectangle in the form a plus b square root 2 where a and b are integers. हमारे पास रेक्टेंगल की 2 साइड्स उन्होंने दी हुई हैं। ये दोनों हमने एक डायग्राम बना ली, ABCD उसको नाम दिया। हमारे पास 2 साइड लेंथ और विड्थ दी है। तो हम पहले लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट की लेंथ है 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5 - 4/2 स्क्वायर रूट मीटर। फाइंड हमने करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। लेंथ हमारे पास है 2 + 18 स्क्वायर रूट और विड्थ है 5 - 4/2 स्क्वायर रूट। अब देखें इस सवाल में हमारे पास इसके नीचे कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, ना ही स्क्वायर रूट के अंदर ना ही स्क्वायर रूट के नीचे, मतलब कुछ भी नहीं है नीचे। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो नंबर है इसके बाय में तो कुछ भी नहीं है। अगर इसके टोटल के बाय में होता तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सिर्फ ये हमारे पास एक नंबर है जिसके डिवाइड में, जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली रकम मौजूद है। हम सिर्फ इस रकम को रैशनलाइज करेंगे। किस तरह से, 2 + 18 स्क्वायर रूट, तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको करेंगे 4/2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 स्क्वायर रूट से डिवाइड भी कर देंगे सिर्फ इस रकम को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 18 स्क्वायर रूट, ये वैसे लिखेंगे 5 - 4, 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये स्क्वायर जैसे कट जाएगी, हमारे पास आएगा 2 + 18 स्क्वायर रूट 5 - 4 2 स्क्वायर रूट, डिवाइड में भी 2 है। अब इस 2 और 4 की कटिंग करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारे पास एरिया जो है वो है 2 + 18 स्क्वायर रूट और 5 - 2 स्क्वायर रूट। अब इसके भी जैसे के नीचे कुछ नहीं है। अब सिंपली इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर 18 स्क्वायर रूट इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस लिखेंगे 2 × 5 - 2 स्क्वायर रूट, फिर प्लस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 - 2 स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 था 10 - 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 स्क्वायर रूट। इसी तरह से 18 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 5 18 स्क्वायर रूट माइनस 18 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम है ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, जो स्क्वायर रूट के बाहर रकम है इसके बाहर कुछ नहीं है तो ये वैसे ही आएगा 2। 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा
18 मल्टीप्लाई 2, 10 माइनस 4 टू स्क्वायर रूट प्लस 5। अब देखें यहाँ पे हम 18 स्क्वायर रूट 18, ये हमारे पास होता है 3 स्क्वायर रूट 18, हमारे पास होता है 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 10 माइनस 4 टू स्क्वायर रूट प्लस ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 टू स्क्वायर रूट माइनस 2, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 आ जाएगा। 10 माइनस 4 टू स्क्वायर रूट प्लस 15 टू स्क्वायर रूट माइनस 6 टू द 12। अब इस रकम पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, इसके साथ भी ये सिंपल है, तो 10 में से 12 गया -2, फिर 15 प्लस का और माइनस का 4, दोनों के साथ स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। 15 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा प्लस का 11 टू स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। टू नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। अब जो फाइंड करना है, जैसे मैंने पहले बताया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अगर कोई भी कंडीशन नहीं दिया उसके बारे में तो हम इसको पहले लेट करेंगे। अब टू नंबर हैं, कंसेक्टिव नहीं, उन्होंने कहा कि एक के बाद दूसरा आ रहा है, हमने कोई से भी टू नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं, ए बी कर लें, एक्स वाई कर लें, पी क्यू कर लें, टू नंबर्स। अब उनके बारे में कंडीशन दी है कि उन दोनों नंबर्स को सम करें तो 68 आता है, डिफरेंस करें तो 22 आता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट टू नंबर्स फर्स्ट करें, हम कर लेते हैं ए और बी। टू नंबर्स हमने लेट कर लिए ए बी। अब बाय द गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है, टू कंडीशंस हैं हमारे पास। एक, अगर हम इन दोनों का सम करें यानी ए प्लस बी करें तो ये हमारे पास इक्वल आता है 68 के। दूसरा, अगर हम इन दोनों को माइनस करें यानी इनका डिफरेंस करें तो वो हमारे पास आता है 22। ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस। अब इक्वेशंस को हल करने के बहुत से तरीके हैं, हम एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब जहाँ से ए निकालें प्लस का बी उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, जहाँ पे ए की जगह पे दर्ज कर दें। यहाँ फिर हम इसे बाय चिली पाई तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा, हम इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब कोफिशिएंट इक्वल करने के तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखें इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, यहाँ पे भी वन के साथ ए के साथ वन है, यहाँ पे भी ए के साथ वन है, बी के साथ वन है, बी के साथ वन है, तो हम कोफिशिएंट्स इनके ऑलरेडी इक्वल हैं। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो बी प्लस का और बी माइनस का कट हो जाएगा, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। यानी हम करेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। पहले इक्वेशन 1 लिख लें, ए प्लस बी इक्वल 68, और इक्वेशन 2 है ए माइनस बी इक्वल 2। इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऊपर नीचे रख के भी ऐड कर सकते हैं, एक ही लाइन में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, माइनस करें तो साइन चेंज होते हैं। अब ये प्लस का बी माइनस का बी कट गया, ए में ए प्लस करेंगे 2a, और इक्वल के इस तरफ 68 में 2 प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 70। हमें ए फाइंड करना है, प्लस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 70 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ए को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, यानी 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 35। तो ए का आंसर आ गया 35। अब ऐसे ही बी निकालना है। बी के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ए प्लस बी इक्वल 68, ए माइनस बी इक्वल 2। दोनों में से आप 22
यहाँ पे 22 था, 22, 68, 8 + 2, 68 में 22 प्लस करेंगे, 68 + 22, ये हमारे पास आ जाएगा 90। 90 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 ÷ 2, ये हमारे पास आ जाएगा 45। सॉरी, ये 45। अब एक आंसर आ गया 45। अब इन दोनों में से किसी एक में हम दर्ज करेंगे, हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। मतलब अगर बाय 1 1 हमारे पास है, a + b = 68। ए की जगह पे हम ए की वैल्यू क्या निकाली है 48, वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। बी फाइंड करना है, 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 68 में से 45 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। 10 रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 and 23। देखिए ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम माइनस करें तो 22 आता है, अगर हम इनको प्लस करें तो 68 आता है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहते हैं 2024 गर्मियों में जो लाहौर का वेदर है वो बताया हुआ है गर्म कितना है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई। टीवी न्यूज़ में जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर वो कितना आया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग द फार्मूला, उन्होंने फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया हुआ है अगर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। कहते हैं इसको आप फ़ारेनहाइट में बताएं। अगर ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो स्केल है ये सेंटीग्रेड में है, आप बताएं फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर कितना बनता है। फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अगर ना दिया हो तो हमें ये खुद याद भी रखना चाहिए कि अगर हमने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पे जाना है तो उसका क्या फार्मूला है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने दिया हुआ है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका फार्मूला राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेंटीग्रेड की जो वैल्यू दी है वो हम 9/5, सेंटीग्रेड की वैल्यू हमारे पास है 48 + 32। अब 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 48, ये हमारे पास आ जाएगा 432। इसे 5 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 5, 86.4। इसमें 32 प्लस करेंगे, +32, ये हमारे पास आ जाएगा 118.4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना था।